नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। अगर आप मुंबई में हैं और मुंबई घूमते हुए अगर आपके पास कुछ समय है और आप साउथ मुंबई में हैं तो आपको एक दफ़े छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम अवश्य जाना चाहिए। वैसे तो विक्टोरिया टर्मिनस पर ट्रेन से उतरते ही जिस स्टेशन का नाम अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो गया है, वैसे जोक्स अपार्ट एक बात अगर मैं कहूँ, आजकल मुंबई में नाम याद रखना बड़ा आसान हो गया है क्योंकि ज़्यादातर नाम शिवाजी के ऊपर ही हैं। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से उतर के आपको छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम जाना है और रास्ते में साउथ मुंबई में आपको विक्टोरियन गोथिक आर्ट पर बनी हुई बिल्डिंग्स दिखाई देंगी चारों तरफ, जो कि ये ब्रिटिश राज जो हमारे देश में 200 वर्ष तक रहा उसकी रेमिनिसेंट हैं, उसकी याद दिलाती हैं। ये कुछ एक बिल्डिंग जो रास्ते में आपको पड़ेंगी वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप इनकी फ़ोटोज़ देखिए। खैर बात मैं म्यूज़ियम की कर रहा था क्योंकि आज मैं साउथ बॉम्बे में था और मेरे पास कुछ समय था। 50 वर्ष से मैं बम्बई आ रहा हूँ और इस म्यूज़ियम के सामने से मैं हज़ारों बार निकला हूँगा पर कभी अंदर नहीं गया। तो आज यकायक मेरी तबीयत हुई कि मैं अंदर चलूँ। ये म्यूज़ियम का मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ का टिकट वैसे आम आदमी के लिए 150 रुपये है, सीनियर सिटीजन्स के लिए 100 रुपये और बच्चों के लिए 50 रुपये, विच आई थिंक बाय टुडेज स्टैंडर्ड्स इज़ प्रीटी रीजनेबल एंड स्पेशली व्हाट दे हैव टू ऑफर। तो जैसे ही म्यूज़ियम के अंदर घुसते हैं तो ये सामने बुद्धा का बहुत बड़ा हेड ब्रॉन्ज का बना हुआ, विच इज़ रादर मॉडर्न आर्ट, ये एंशिएंट नहीं है, तो वो दिखाई देता है, विच क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर। फिर हम अंदर जाते हैं जैसे, तो एंट्रेंस हॉल में ही वराह की फेमस स्टैचू है। दिस इज़ यज्ञ वराह। बॉडी के ऊपर योगियों की हज़ारों छोटे छोटे स्कल्पचर्स पूरी बॉडी पर हैं, विच शोज़ यज्ञ। वराह की कहानी जैसे आपको पता ही होगी, वो पृथ्वी को समुद्र से निकाला था वराह ने और उसकी स्नाउट के ऊपर पृथ्वी है और उसके बगल में सरस्वती खड़ी हैं। तो ज्ञान बगल में है, यज्ञ है और वराह हैं। वराह विष्णु का अवतार हैं और नीचे शेषनाग ज़मीन पे दिखाया गया है। तो क्योंकि शेषनाग भी उनका एक रूप है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्कल्पचर है। एंड देन वी गो इनटू द रूम्स जहाँ पर कि एंशिएंट इंडियन स्कल्पचर्स हैं, मेनली फ्रॉम 10th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी के पीरियड के ज़्यादा हैं, 12th 13th के भी हैं। तो वो सारे स्कल्पचर्स हैं ऑफ शिव एंड विष्णु एंड सरस्वती, दुर्गा, इन सब के स्कल्पचर्स हैं, आप देखिए। और जो मेन हॉल है उसमें आई थिंक लोन पे इन लोगों ने स्टैचूज़ कुछ मंगवाई हैं जो इजिप्ट की भी हैं और ग्रीस की भी हैं। तो मैं एज एन आर्टिस्ट आई वाज ट्राइंग टू कंपेयर द ग्रीक आर्ट विच इज़ 1st and 2nd century टू इंडियन आर्ट विच इज़ मोस्टली 7th to 10th century और 10th 11th century। ग्रीक आर्ट में जो रियलिज़म है वो कहीं ज़्यादा है, जबकि इंडियन आर्ट में इट इज़ नॉट, दे आर नॉट मेकिंग द पर्सन डायरेक्टली बट दे आर एम्प्लीफाइंग हिज पर्सनैलिटी बाई सिम्बॉलिज्म, विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट आर्ट। तो हम लोग यहाँ जो आदमी को डिपिक्ट, दुर्गा को जैसे डिपिक्ट किया है या विष्णु को डिपिक्ट किया है, तो वो अब शैया पे लेटे हुए हैं, या उनकी जो स्टोरी, द स्कल्पचर टेल्स अ स्टोरी which in Greek art is realistic statues of man and woman and all those things, and they are very good sculpting और modeling उसकी लाजवाब है। पर I would prefer Indian art for the artistic input that they have put into realism। मेरा ये पर्सनल व्यू है, there can be debates on this। तो मैंने उसको उस दृष्टि से सबको देखा। तो कुछ स्कल्पचर्स जो मैंने देखे वो यहाँ पर प्रस्तुत हैं, आपको भी शेयर कर रहा हूँ मैं। और इसके अलावा
कुछ बर्ड्स के स्टफ्ड बर्ड्स का जो म्यूज़ियम था वो भी मैंने देखा, क्योंकि दैट अगेन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेशली फॉर मी एज अ बर्ड वॉचर। म्यूज़ियम में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि थोड़ी देर में इंडाइजेशन हो जाता है। यू सी सो मच ऑफ आर्ट सब तरफ फैली हुई कि फिर एक पेशेंस ख़त्म हो जाता है। तो आई थिंक म्यूज़ियम्स को बार बार विज़िट करना चाहिए बजाय एक ही बार में सब देखने के। आई विल कम अगेन एंड विज़िट दिस सम टाइम एट लेजर, पर मेरा रेजिडेंस टाइम इज़ नॉट मोर देन 1 or 2 आवर्स, भले वो ये वाला म्यूज़ियम हो या इवन मैं पेरिस में लूर म्यूज़ियम में गया था। तो हर एक का अपना अपना एक सैचुरेशन लिमिट होती है, मेरी काफ़ी कम है। तो आप आइए और यू कैन स्पेंड एज मच टाइम एज यू वांट हियर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। नमस्कार।